स्थान एक छोटा सा गांव। पात्र आरव एक साधारण किसान जो हमेशा अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। राधा आरव की पत्नी जो बहुत प्यारी और समझदार है। छोटू आरव और राधा का छोटा बेटा जिसकी उम्र 8 साल है, जिसकी उम्र 8 है। सुबह का समय खेत में आरव खेत में मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। राधा खेत में उसके लिए पानी लेकर आती है। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। आरव की चिंता और बढ़ जाती है। आरव, ठीक कैसे होगा राधा? हमारे पास कर्ज चुका पाने के पैसे नहीं हैं और छोटू की पढ़ाई भी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। छोटू की पढ़ाई तो मैं किसी भी हाल में नहीं रुकने दूंगी। रात का समय घर में छोटू अपने छोटे से स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। अचानक वह अपने माता पिता की बातें सुन लेता है। आरव, कल बैंक वाले फिर से आने वाले हैं। अगर इस बार भी हमने पैसे नहीं चुकाए तो वो हमारी जमीन छीन लेंगे। कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, हमें भरोसा रखना होगा। छोटू यह सुनकर दुखी हो जाता है, पर फिर एक ख्याल उसके मन में आता है। अगली सुबह छोटू जल्दी उठकर गांव के मेले में पहुंच जाता है। वहां वह कुछ खिलौने बेचने लगता है। लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। यह सुनकर ग्राहक उसकी कहानी से बहुत भावुक हो जाते हैं और उसे मदद के लिए कुछ पैसे देने लगते हैं। छोटू खुश होता है। रात का समय आरव और राधा चिंतित बैठे होते हैं। तभी छोटू दौड़ता हुआ आता है। आरव, ये पैसे कहां से आए? छोटू, मैंने मेले में खिलौने बेचे और लोग मुझे देखकर खुश हुए। उन्होंने मुझे पैसे दिए। अब आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उनके हाथ में रखता है। आरव और राधा हैरान हो जाते हैं। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह छोटू को गले लगाता है और उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराता है। तुम्हारी यह कोशिश हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है बेटा, पर तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। आरव, राधा और छोटू एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेत में खड़े होते हैं। सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं, मानो कह रही हों कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब परिवार एक साथ खड़ा होता है तो हर समस्या का हल निकल ही आता है। प्यार और हिम्मत से हर संघर्ष को जीता जा सकता है।